उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अमित शाह को समय का लौह पुरुष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमित शाह ने नक्सलवाद का खात्मा किया है। सीएम धामी ने अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में कई आयाम हासिल किए हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां एक और जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि ये समापन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में एक नए युग का सूत्रपात है। और मुझे प्रसन्नता है उनकी यह बात सच साबित हुई। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। अन्य सम्मानित अतिथिगण का मंच पर और यहां पर इस उत्सव में उपस्थित योजनाएं आप यहां पर उत्तराखंड की धामी सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके सेरेमनी का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए देश में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव को हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 19 जुलाई को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव, आपको बताते चले, जहां पर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की जहां जमकर तारीफ की थी, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। और केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार के दौरान केंद्र से मिली आर्थिक सहायता को याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष झूठ रहा है और इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में उत्तराखंड को क्या दिया था, इसका हिसाब भी दे दो। आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु ये कांग्रेस के लोग जो है वो किसी भी अच्छे काम में, जैसे कोई दूध में नींबू निचोड़ देता है ना, तो दूध फट जाएगा, इसी प्रकार से राजनीति करने के आदि। सुबह सुबह ट्वीट किया कि अमित भाई उत्तराखंड को क्या मिला वो कह कर जाना। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, मैं तो उत्तराखंड को क्या दिया भारत सरकार ने इसका हिसाब देता हूं, मगर आप जरा, आपकी 10 साल सरकार थी तब क्या किया।
उत्तराखंड के मध्यम मानसून की बारिश लगातार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है, जिससे जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 2 दिन देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के अधिकतम क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों के कई क्षेत्रों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत दी है। बिल्कुल 20 तारीख से देखेंगे आप इवनिंग नाइट से जो एक्टिविटी वो काफी बढ़ने वाली है। जो मानसून सिस्टम है वो शिफ्ट होके बिल्कुल फुटहिल के अलोंग आ जाएगा, तो उसकी वजह से काफी जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 21 शाम से लेकर और 22 की शाम तक अगर देखें तो ये 2 दिन जो काफी एक्टिविटी रहने वाली है। 23-24 में भी थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उसमें भी अच्छी रहने वाली है। तो अगर 20 और 21 के लिए बात करें तो अभी तो ऑरेंज में हमने रखा है कि अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो कुछ जगहों में वो मिलने वाली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, जिसमें कि आपका जो है नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या इसी तरह गढ़वाल में देखेंगे टेरी, पौड़ी, देहरादून और आपका जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने देर रात्रि टनकपुर स्थित उप जिला चिकित्सा का निरीक्षण कर अस्पताल की मरम्मत, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय के विभिन्न विभागों जैसे कि जनरल वार्ड, इमरजेंसी कक्ष, आईसीयू, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर आदि का बारीकी से निरीक्षण किया तथा वहां पर उपचारित मरीजों से सीधे संवाद कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता, दवाओं की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था तथा स्टाफ की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे और इसमें किसी भी स्तर पर कोई बाधा न आने पाए। देखिए, जैसा आपको विदित है, किसी भी हम कहें राज्य, देश या जनपद की जो सबसे मूलभूत सुविधा है वो स्वास्थ्य होती है। उनमें से मूलभूत सुविधाओं में से स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उसी क्रम में मैं अभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें क्या वर्तमान में उनके पास अवस्थापनाएं हैं, क्या सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं और उनकी क्या कमियां हैं, इन सारी चीज़ों को जो है ये देखा जा रहा है। और इसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि कहीं पर कोई कमी है उन कमियों को पूरा किया जाए और हमारे जो संसाधन हैं उनको किस प्रकार से अधिक आम जन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, वो उसके लिए भी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट प्रदान की है। आपको बता दें कि इसका असर साल दर साल बढ़ते विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों की संख्या से नजर आने की बात बीजेपी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि जब विजिलेंस आपके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक मामले में छूट चाह रहा था तो आपने इजाजत नहीं दी। विजिलेंस ने कई पत्र भी लिखे, हमें कैबिनेट की मंजूरी चाहिए आय से अधिक संपत्ति की जांच करने के लिए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। सीएम की सुरक्षा में चूक हुई तो चालक को निलंबित किया गया। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समझ में आता है कि जब विजिलेंस छूट चाह रहा था आपके काबीना मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में उसके गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था तो आपने इजाजत नहीं दी। विजिलेंस ने आपको पत्र लिखे कि हमें कैबिनेट की मंजूरी चाहिए गणेश जोशी के गिरेबान में हाथ डालने के लिए और उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करने के लिए, तो वो आपने आजादी उस वक्त नहीं दी। यानी कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जब आपके मंत्रियों पर कोई गाज गिरेगी तो आप कदम पीछे खींच लेंगे और छोटी छोटी मछलियों पर गाज गिराने को अगर आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं तो हमारे समझ में आ रहा है कि आपकी सुरक्षा पे चूक हुई तो चालक को निलंबित किया जा रहा है।
जमीन के एक मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने नोटिस भेजा है और इस नोटिस को लेकर हरक सिंह रावत ने देहरादून के कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वे पूरे नियम कानून के अनुसार खरीदी है। वहीं हरक सिंह इस बयान को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हर गलत आदमी अपने आप को सही ही कहता है। ईडी का स्वतंत्र एजेंसी है और इसके साथ ही साथ अब पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, हर गलत व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं। हर भ्रष्टाचारी भी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं पाक साफ हूं। और मुझे ये बताइए कि इतनी अथाह संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति जब अपने आप को पाक साफ बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा और कितना अपने नजदीकियों को उन्होंने फलने फूलने का मौका दिया होगा। संपत्ति के बारे में ब्यौरा अगर जांच चल रही है तो उस पर भी अगर उनको ये लगता है कि गलत तरीके से कोई जांच हो रही है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आप करेंगे, गलत काम आप करेंगे और वहां के लोगों की जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसको आप गलत तरीके से अर्जित करने का काम करेंगे। हासिल का जिलाधिकारी दे तुमको नियमानुसार कार्रवाई करें। और मैंने कहा उस जमीन की ले लिखा मैंने, जो जमीन हमने खरीदी, जो जमीन सुसरा रानी के नाम की जमींदारी उसमें एक्ट के तहत मर्ज हो गई थी, उसके लिए उसने 2003 में मुझको प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब वो जमींदारी एक्ट के तहत पूरी जमीन हमारी मर्ज नहीं हो सकती थी, उस जमीन को मेरे को वापस किया गया। तो जो मैंने लेटर 2003 में एज ए राजस्व मंत्री लिखा, उस जमीन के लिए नहीं लिखा जो जमीन हमने खरीदी। लेकिन हरक सिंह अगर सही है तो जो तुम मानसिक उत्पीड़न में करना, क्या उस ईडी के डायरेक्टर नवीन कुमार के खिलाफ, क्या राजीव जैन के खिलाफ जो डिप्टी डायरेक्टर है, क्या अभय कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे केस का है, क्या उपाध्याय इंस्पेक्टर, क्या 420 उन धाराओं में उनको वो सजा मिलेगी जो मेरा पिछले 1 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। और इसलिए आज जब जैनी प्रकरण हुआ था, सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई थी, न्यायालय की क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लैसडॉन में आए थे। हरीश साहब प्रदेश अध्यक्ष जो भी लैसडॉन में थे, सुरेश पचौर जी केंद्रीय मंत्री जो भी मंच पे थे। मैंने कहा सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। नगरपालिका परिषद मसूरी ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए नगरपालिका श्रेणी में उत्तराखंड में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए नगर का गौरव बढ़ाया है। और ये सम्मान नगर की योजनाबद्ध सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, आधुनिक तकनीकी का उपयोग और जन सहयोग से संभव हो पाया है। गत वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में पालिका मसूरी दूसरा स्थान पर प्राप्त हुआ है और वही इस वर्ष नगरपालिका परिषद मसूरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे इस अचीवमेंट का हमारे समस्त कर्मचारी जो पर्यावरण मित्र हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारी सॉलिड वेस्ट जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, हमारे सफाई निरीक्षक हैं और जो भी स्वच्छता से जुड़े हुए जितने भी कार्य वो सब बधाई के पात्र हैं। हमारे नए बोर्ड, हमारे अध्यक्षा, हमारे नए सभासद, इन नए बोर्ड के मार्गदर्शन में ये हम अचीव कर पाए। तो इसमें लास्ट टाइम हमारा ओवरऑल स्टेट रैंक 13 था, जो अब हम फर्स्ट रैंक तक हम पहुंचे हैं। इसमें हमें डोर टू डोर कलेक्शन, सोर्स एग्रीगेशन, वेस्ट डिस्पोजल, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन और जो ओपन डंप साइट्स होती हैं, इन पैरामीटर्स पर मार्क्स दिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ड्रग विभाग की टीम ने डोईवाला से लेकर ऋषिकेश तक 15 मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी होने से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ज्यादातर सभी मेडिकल स्टोर पर छोटी छोटी कमियां पाई गई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अपर आयुक्त ताज परसिंह ने ये दोबारा कमियां मिलने पर लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया कि अपर आयुक्त ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर के चेकिंग अभियान चलाया गया है।
क्लीन स्वीप एक आदेश किया हुआ है कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जो फूड हमारे ढाबे हैं या खाना जहां भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सही खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दवाइयां किस तरह से दी जा रही है, फार्मासिस्ट है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ हमने अभी रानी पोखरी से लेकर के यहाँ तक किया है। तो जिन जिन दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं उपलब्ध है उनको सबको शोकॉज करके उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और जितने भी ये फूड वाले हैं उनको आदेशित किया गया है, फूड इंस्पेक्टर को भी, जीओस को भी, कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें और जो सही खाना जो है कावड़ ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट के जज राकेश थपलियाल का एक वीडियो उस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे राजनेताओं को साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गैरसैंण पर राजनीति करना बंद करें। सरकार जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे। गैरसैंण में 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। गैरसैंण में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की राजधानी कोई पहाड़ी इलाका होता तो प्रदेश में तरक्की की स्थिति कुछ और होती। हमारे यहाँ चौथे नंबर का पेज कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ, क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन ले। झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहां पर तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। तिनका नहीं जुड़ा बहुत है, वहां पे 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन कर गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में आपदा
फाउंडेशन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का काम कर रहा है और इसके लिए फाउंडेशन बजट भी अपने स्तर से जुटाने में लगा हुआ है। अब तक उत्तराखंड के 665 स्कूलों की दशा सुधारने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता का फाउंडेशन के डायरेक्टर वेतु पटवारी ने अपने सदस्यों के साथ मिलाकर बढ़ाया और आपदा फाउंडेशन देश के 19 राज्यों में काम कर रहा है। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, सशक्तिकरण और पर्यावरण, स्वास्थ्य और ग्रामीण इलाकों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना है और इस संबंध में फाउंडेशन की डायरेक्टर वेतु पटवारी ने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फाउंडेशन के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी और अपने उद्देश्यों से अवगत कराया। उत्तराखंड हमेशा शिक्षा के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड का दून स्कूल पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के सारे स्कूल्स दून स्कूल से भी ज्यादा नाम कमाए और उसके लिए हमने उत्तराखंड के 665 स्कूल्स में रेनोवेशन वर्क किया है और वहां पर डिजिटल लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम्स, प्रिंटर्स वगैरह जो भी जहां जिस तरह वो जिस स्कूल की जो नीड होती है उसके हिसाब से हम वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। और वहां पर 42 स्कूल्स में जो बॉर्डर एरिया में जो स्कूल्स हैं वहां पर हम लोग जो वर्चुअल क्लासेस चलाते हैं, क्योंकि उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति इतनी चैलेंजिंग होती है कि वहां पर टीचर्स को भेजना और कुछ बच्चों के साथ खाली स्कूल चलाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और देहरादून दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ ने दूध की क्वालिटी को लेकर उठाए जा रहे सवालों और प्रचार को जो है पूरी तरीके से भ्रामक करार दिया है और दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रधान प्रबंधक सक्षम श्रीवास्तव ने कहा है कि कई स्तर से क्वालिटी की जांच की जाती है और भारत सरकार को मानकों के तहत ही क्वालिटी की जांच के बाद दूध की सप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि कई तरह की भ्रामक खबरें इसको लेकर फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान जब दूध लेकर आते हैं तो उसकी सभी तरह की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में सही दूध होने पर ही उसको लिया जाता है और ऐसे में उसका पेमेंट भी की जाती है। जी, मैं ये एक तो पहले आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और जो हमारे विशेषकर देहरादून जनपद की जनता है इसको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह का आजकल मीडिया में बातें चल रही हैं, हर जगह बातें चल रही हैं कि आचार की क्वालिटी में कोई फॉल्ट है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किए जाते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रमात्मक है। हमारे यहाँ सारे सिक्योरिटी जो क्वालिटी चेक्स हैं वो पूरे फॉलो किए जाते हैं, क्वालिटी पैरामीटर सारे फॉलो होते हैं और जो भी हमारा जो दूध है भारत सरकार के FSSAI के जो भी मानक है वो सारे इसमें फॉलो होते हैं। लगा बहुत समय से हम भारतीय सेना और अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी और मार्केट में दूध सप्लाई कर भी रहे हैं और हमारा जो दूध है वो सारा किसानों से ही खरीदा जाता है। गदरपुर में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप लगना आम बात हो गई है। दरअसल ग्राम सभा विजयनगर विकासखंड गदरपुर के सबसे बड़ा ग्राम सभा विजयनगर ग्राम सभा 8 गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाया गया है, जहां इस वक्त पंचायत चुनाव प्रधान पद के लिए 6 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं और इसमें से पहला नाम वरिष्ठ बीजेपी नेता सुकोमल मंडल की पत्नी पूजा मंडल का है, चुनाव लड़ रही है, तो वही दूसरी कांग्रेसियों के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीनाथ विश्वास की पत्नी मीना विश्वास चुनाव लड़ रही हैं। इसी के साथ आरोप लगाते हुए कहना है कि बीजेपी के नेता सुकोमल मंडल और इसके समर्थक मेरे ऊपर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो युवाओं को भड़का रहे हैं। हमारे जो विपक्ष सहयोगी भाई चुनाव मैदान में हैं, उनके पास विकास कार्य का कोई मुद्दा नहीं है कि जिस कार्य किया है जिसके लिए वो वोट मांगे, उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने लिए वोट मांगे। केवल त्रिनाथ की बुराई उन्हीं के प्रचार से जनता मुझे जानने लगी है, जो सच्चाई है। अरे अपने कार्य के लिए कहो, मेरे मुंह से आज तक किसी की बुराई नहीं निकला, ना निकलेगा कभी। उनका केवल सुबह से शाम तक सालों साल उठते ही त्रिनाथ ने ये किया, त्रिनाथ ने ये किया। मेरा तो सौभाग्य है, मेरा विरोधी मेरा प्रचार करता है, आज तक करते आया है, और आज चुनाव में वो पब्लिक से वोट मांगे, उनके पास सुख दुख में कभी खड़ा नहीं हुआ। मैं अपने बड़े भाई को कहना चाहता हूं
छलनी अगर सुई को बोले कि तू गलत है तो कोई मानेगा? पहले आप बड़े भाई आप अपने अंदर झांक के देखिए आपने क्या काम को कर्म कर रखे हैं। मैंने आज तक कोई बता दे काले नगर उनके अलावा कोई और आरोप लगा दे मेरे ऊपर कि भ्रष्टाचार किया हूं, उनके जैसा नहीं हूं मैं। एम्बुलेंस के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता है और पीछे लिखा जाता है निःशुल्क। ये कौन सी बात है? मेरे पास उसका वीडियो है, मैं आपको वीडियो फुटेज दूंगा। दूसरी बात, लोगों का गरीबों का जमीन, मैं कल गया था प्रचार करने, आपने किसी का तालाब हड़प रखा है, वहां से किसी गरीब का रास्ता था पीछे से, उसको आपने बंद कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।